अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजाज बाय अकेडमी। और आखिरकार आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आपका फेवरेट चैप्टर जो है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये आपके इस फेवरेट चैप्टर का नाम क्या है? किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो प्लांटी आज से हम पढ़ेंगे। प्लांट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, इनकी क्या क्लासिफिकेशन है और इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, चलें तो आप पेन कापी उठाएं और नोट्स बनाते जाएं साथ साथ, और गौर से सुनिएगा। किंगडम प्लांटी जो कि आपका बहुत फेवरेट है। ठीक है, चलें जी। किंगडम प्लांटी, तो इसमें होते हैं सारे के सारे प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? ऑल प्लांट्स लाइज इन द किंगडम प्लांटी। ठीक है, प्लांट्स। तो प्लांट क्या होते हैं? अगर डेफिनेशन की हिसाब करें तो डेफिनेशन के हिसाब से हम कहते हैं प्लांट्स आर द मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक नॉन मोटाइल, ओके, मल्टीसेलुलर होंगे, यूकेरियोटिक होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, एंड ऑटोट्रॉफिक इन देयर नेचर। ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफिक है, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स आर द मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक, ठीक है, और नॉन मोटाइल के ये अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं हो सकते, जस्ट एक ही जगह के ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं। एंड ऑटोट्रॉफिक इन नेचर मींस के दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्लियर है? चले जी, इसी को हम आगे लेके चलते हैं किंगडम प्लांटी को। किंगडम प्लांटी की जो प्रॉपर्टीज हैं इसको फर्दर पढ़ेंगे। प्लांट्स में जो ये जो प्लांट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इनको स्टडी करते हैं। तो इनका जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस अगर आप देखें तो अर्थ पे हर एक ऑर्गेनिज्म को खुराक चाहिए, और ये खुराक उसको कहाँ से मिलती है, कैसे आती है। तो फर्स्ट जो इनिशिएटर है, इनिशिएट करते हैं, खुराक को बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या होंगे? वो होते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स जो है, इसी वजह से कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो पॉसिबल बनाते हैं अदर लिविंग बीइंग्स का सर्वाइवल ऑन दिस प्लेनेट। क्लियर है ये? ठीक है, क्या करते हैं, क्योंकि सारे डिपेंडेंट है इस पे। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखें तो हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है और प्लांट से ही खुराक ले रहे हैं, क्योंकि दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और ये याद रखना है कि हमेशा प्लांट ही फर्स्ट क्या बनाते हैं, खुराक बनाते हैं। एलजीबी है, बट मेजर जो सोर्स है वो क्या होगी, वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स ही खुराक बनाते हैं। ह्यूमन और जितने भी एनिमल्स हैं सारे इन पे डिपेंडेंट है। हम जितने सब्जियां खाते हैं, जितने हम फ्रूट खाते हैं, जानवर जितना चारा खाते हैं, जितनी हमारी फसलें उगती है, सारे प्लांट्स हैं ये। क्लियर? तो सिग्निफिकेंस क्या हो गए? सिग्निफिकेंस में हम लिख लेते हैं दे मेक पॉसिबल, ठीक है, दे मेक पॉसिबल द सर्वाइवल ऑफ the survival of other living beings on the earth। ठीक हो गया? तो इसका ये सिग्निफिकेंस है, तभी हमें इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लांट्स की जो अगर हम बॉडी देखें कि प्लांट्स में प्लांट बॉडी किस तरह है, तो प्लांट बॉडी की जब हम बात करते हैं, प्लांट बॉडी, ठीक है, तो इसकी प्लांट बॉडी में देखें, प्लांट बॉडी इसमें क्या होते हैं, ये डिवाइडेड होती है इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन में हम एक और वर्ड भी ऐड कर सकते हैं कि दे हैव वेल डेवलप्ड टिश्यूज। दे हैव वेल डेवलप्ड टिश्यूज। तो हम इसकी प्लांट बॉडी के हिसाब से देखेंगे कि इनमें क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर है और इनमें वेल डेवलप्ड टिश्यू होता है। ठीक है, दे दे हैव वेल डेवलप्ड टिश्यूज इन देयर बॉडी। तो बॉडी को देखें, बॉडी क्या होगी, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है। ठीक है, एक प्लांट है, इसकी प्लांट बॉडी जब हम
स्टडी करते हैं तो इसमें हमें क्या नजर आता है कि इसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, स्टेम है, और यहाँ से इसमें क्या निकल रहे हैं, ये ब्रांचेस होंगी, ठीक है, इसमें यू ब्रांचेस होती हैं ये सारी, ठीक है। चलिए जी, ब्रांचेस। अब इन ब्रांचेस के ऊपर एक और आर्गन होता है और उसको हम क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीव्स कहते हैं। ये लीव्स होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। और समटाइम दे हैव फ्लावर, ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर होते हैं, जिनके ऊपर फ्लावर भी मौजूद होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो, ठीक हो गया। चले, अच्छा, अंडर द सॉइल, चूंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं, जमीन के अंदर जो है ये धंसे हुए होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, तो इनके इम्बेडेड का जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रूट्स। ये क्या होते हैं, इनमें रूट्स होते हैं, ठीक। चले, ये जो है प्लांट हो गया, प्लांट की बॉडी, और ये किसमें, यहाँ पे हम देखते हैं सॉइल में धंसे हुए होते हैं, इसमें धंसे हुए सॉइल में। चले, प्लांट बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं। प्लांट बॉडी में यहाँ पे देखिए ये क्या कहा आपने, क्या है, लीव्स है। ये क्या है, इनमें लीव्स है, एरियल पार्ट। हाँ, एक बात याद आ गई, इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये एरियल पार्ट है और ये अंडरग्राउंड पार्ट है, ठीक है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करो बॉडी को, तो ये एरियल पार्ट है, ये अंडरग्राउंड पार्ट है। एरियल पार्ट में लीव्स, इसके बाद ब्रांचेस, ठीक है, ये हो जाएगी ब्रांचेस, और ब्रांचेस के साथ ब्रांचेस ये किसके ऊपर, इसको सपोर्टिव स्ट्रक्चर कौन है, इनका सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो है ये स्टेम है। क्या है? स्टेम है, ठीक, स्टेम। और नीचे जो जमीन में एम्बेडेड है ये क्या होंगे, ये होते हैं रूट्स। ये क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। एरियल प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस क्या करता है, इसमें अकर होता है, और ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को खींचने के लिए वो जो है मौजूद होता है। स्टेम जो है वो एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, एक सपोर्ट दे रहा होता है, और नीचे रूट्स जो है ये अपटेक करती है वाटर और मिनरल्स का, या डिसॉल्व्ड मिनरल्स इन द वाटर, ठीक है, उसका अपटेक करती है। अब ये जब अपटेक करते हैं तो इनके अपटेक करने के लिए, जिस तरह हमने कहा, यहाँ पे वेल डेवलप्ड टिश्यूज मौजूद होते हैं, तो इनके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे इनके अंदर क्या मौजूद होंगे, पाइप लाइनिंग टाइप बिछी होती है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे इस तरह करके दिखा लूं तो ये देखे, इनमें ये पाइप लाइनिंग बिछी होती है, ठीक है, ये क्या होती है, पाइप लाइनिंग टाइप बिछी होती है, और इसमें क्या चल रहा होता है, इसमें वाटर कंडक्ट हो रहा होता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, और साथ में दूसरा जो पाइप होगा इसमें क्या कंडक्ट हो रही होती है, इसमें न्यूट्रिशन की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन या फूड हो रही होती है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं वास्कुलर बंडल्स। इनको हम क्या कहते हैं? वास्कुलर बंडल्स। एक को हम कहते हैं जाइलम, जो कि वाटर की कंडक्शन करता है। दूसरे को हम कहते हैं फ्लोएम, जो कि कंडक्शन करता है किसकी? कंडक्शन करता है फूड की। और दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? दोनों को मिला के हम कहते हैं वास्कुलर। दोनों को मिला के हमने नाम देना है वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, वास्कुलर बंडल भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये इंट्रोडक्शन है प्लांट का। इसमें ये किंगडम प्लांटी में प्लांट बॉडी की हमने डिवीजन की है। इसके अलावा हम एक और टर्म यूज करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के लिए। इनके रिप्रोडक्शन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो क्या होगा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या होते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें टिपिकली
हम ये कहते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी, दोनों एक दूसरे के रेगुलर इंटरवल में क्या होते रहते हैं, ये पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होते हैं। स्पोरोफाइट क्या होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होंगे, ठीक है। स्पोरोफाइट, फाइट कहते हैं प्लांट को, और स्पोर कंटेनिंग स्पोरोफाइट होंगे, ठीक है। स्पोर्स कंटेनिंग स्पोरोफाइट होंगे, और ये क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। 2 कॉपीज ऑफ एलील इनमें मौजूद होती है। स्पोरोफाइट, इन स्पोरोफाइट में जब क्या होता है, इन स्पोरोफाइट में होता है मियोसिस। इन स्पोरोफाइट में क्या होता है, मियोसिस अकर होता है। और जब मियोसिस अकर होता है तो ये स्पोरोफाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हैप्लॉइड स्पोर में। क्योंकि पता है ना, मियोसिस जो है जब अकर होता है तो स्पोरो जो कोई भी सॉरी, कोई भी सेल होता है वो किस में से तकसीम हो जाता है, हैप्लॉइड में तकसीम हो जाता है। तो ये इनको हैप्लॉइड स्पोर्स में तकसीम कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। जब इनकी डिवीजन हो जाती है हैप्लॉइड स्पोर्स में, तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स फर्दर डेवलप हो जाते हैं इनटू गैमेटोफाइट। किस में डेवलप हो जाएंगे, ये हो जाते हैं गैमेटोफाइट में। और गैमेटोफाइट आपको पता है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जो है इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स मौजूद होते हैं। 2 टाइप्स के होंगे, एक मेल सेल होगा एग, और एक फीमेल सेल होगा स्पर्म, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इसमें 2 लिख लेते हैं गैमेटोफाइट में, मेल एंड फीमेल, ठीक है। चले जी, ये हमने लिख दिया मेल एंड फीमेल। अच्छा, इसमें गेमेटोफाइट जो है, इस गेमेटोफाइट में ये जो मेल और फीमेल जो सेल्स होंगे, ये जब आगे आते हैं तो इनमें अकर होता है, ये दोबारा आते हैं, ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। जब मेल एंड फीमेल सेल जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज होने के बाद ये क्या, ये किस में डेवलप हो जाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट बना के जाइगोट डेवलप हो जाता है इनटू स्पोरोफाइट। ये होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के स्पोरोफाइट, जिसमें मियोसिस हुआ, और मियोसिस के बाद ये गैमेटोफाइट बने, और गैमेटोफाइट के बाद जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल एंड फीमेल 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, ऊपर 1 पेरेंट इन्वॉल्व था। तो इससे क्या बना है, इससे फर्दर ये जाइगोट बने हैं, और जाइगोट से फर्दर स्पोरोफाइट बना है, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। और ये क्या होगा, हर प्लांट में मौजूद होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये तो हमने बात कर ली इनके रिप्रोडक्शन की। अब एक और बात भी करेंगे, जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी में प्रोटेक्शन की भी तो हमने बात करनी है ना। रिप्रोडक्शन हो गई, तो अभी हम एक और एडिशन करेंगे प्रोटेक्शन की। किसकी, कि इनकी ओवरऑल जनरल प्रोटेक्शन कैसे होती है। तो जनरलाइज्ड प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, तो इनको, और साथ में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए यहाँ पे, या वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए, हम आगे डिवीजन करके पढ़ेंगे इनको, तो वहां पे भी हम देखेंगे। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि होल प्लांट कवर्ड होता है विद अ लेयर ऑफ क्यूटिकल, विद अ लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो क्यूटिकल की एक लेयर होती है, और ये लेयर क्या होती है, ये वैक्सी लेयर है, ठीक है। ये क्या होती है, वैक्सी लेयर होती है, जो कि प्रिवेंट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजन मटेरियल को, हार्मफुल बैक्टीरियाज को, और हार्श इन्वायरमेंट को बेयर करती है। सर्दियां गर्मी आप देख के प्लांट को कभी सर्दी नहीं लगती कि आ जाओ आज मैं कमरे में बैठ जाऊंगा, ठीक है, या मुझे गर्मी नहीं लगती आज मैं स्विमिंग पूल में जरा नहा लूं, ठीक है, तो इस तरह नहीं होता।
वो एक ही इन्वायरमेंट में ठहरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ये क्यूटिकल लेयर होती है, हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रही होती है उनको। और ये क्यूटिकल की जो लेयर है ये बनी हुई होती है क्यूटिन से। किससे बनी हुई होती है? एक खास टाइप ऑफ लिपिड्स है जिसको आप कहते हैं क्यूटिन। क्या कहते हैं? क्यूटिन। क्यूटिन से बनी हुई ये लेयर होगी। ठीक है, तो हमने क्रिप्टन प्लांटी का स्टार्ट लिया और उसमें हमने प्लांट को डिस्कस किया, प्लांट की डेफिनेशन की, सिग्निफिकेंस देखा, फिर हमने प्लांट बॉडी को डिस्कस किया, उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया है और अब हमने प्रोटेक्शन को डिस्कस किया। तो फर्दर जो इसके बाद का लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इवोल्यूशनरी बेस पे होगी और सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज पे होगी। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर का। इससे पहले के जितने भी चैप्टर गुजरे हैं अगर किसी से मिस हो गए हैं तो आप हमारे चैनल इजाज बायो अकेडमी में जाके उनको पढ़े, उनको समझे, बेसिक स्ट्रॉन्ग करें और नीचे कमेंट करें कि आपका कंसेप्ट कैसे है। तब हम आएंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर उससे भी अच्छा प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो। ठीक है, चले जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।